आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है आपके लिए बजट, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको बजट बताएंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ प्लान बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपके लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आय के लिए बनाए हैं, यानी कि इनकम। उसके बाद यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आवश्यक आय, उसके बाद है बजट, सेविंग क्या होता है, उसके बाद है यहाँ पर निवेश, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कर्ज यानी कि डिप्ट यानी फंड मैनेज करना। ये सभी बातें आपको यहाँ पर विस्तार में बताएंगे कि ये सभी बातें क्या होता है, कैसे काम करता है और आप इसे कैसे सीख सकते हैं, बजट क्या होता है, सारी बातें आपको यहाँ पर पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमने पहला यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर प्लान बताएंगे यह बजट में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए आय यानी कि इनकम। क्या है इनकम? इनकम तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पर है कि इनकम यानी कि आप कहीं पर काम करते हैं या आपका जॉब है या आप कहीं पर बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से कितना पैसा आता है, यानी कि वहाँ से कितना इनकम आता है, ये इनकम की बात हो गई। यानी कि हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, आय यानी कि पैसा। उसके बाद आप लोग इसे समझिए कि इनकम क्या होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इन बातों का आवश्यक व्यय यानी कि जो ज़रूरी काम है उसे आपको ध्यान रखना है। यानी इस टेल यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो काम ज़रूरी है उसे ही करें, अदर किसी समय में अपना समय नहीं बर्बाद करें। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर क्या है, सेविंग यानी कि बजट कैसे करें। मान लीजिए आप यहाँ से इनकम करते हैं तो वहाँ पर आप पैसे कैसे कमाते हैं, वो सभी बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप महीने में 10,000 भी कमाते हैं या 50,000 भी कमाते हैं, उसमें आप बजट कितना करते हैं किसी ज़रूरी समय के लिए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। उसके बाद यहाँ पर है निवेश, यानी कि आप पैसे को जो बचत किए उसे कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, यानी कहीं पर निवेश कीजिए। वहाँ से आपको कुछ भी रिटर्न पैसा मिलेगा तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलते रहेगा। ये हमेशा बात को ध्यान रखें। अगर आप इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत और बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप निवेश कीजिए। और उसके बाद है यहाँ पर कर्ज, यानी कि कर्ज आप कभी मत लीजिए, क्योंकि कर्ज बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए आप किसी से 50,000 कर्ज लिए, कितना, 50,000 रुपया। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर साल भर में कितना फ़ायदा हो रहा है, 70,000। अगर 50,000 लगाएं तो 70,000 आपके बच रहा है और वह 10% आपसे ले लिया, तो यानी कि कितना बच रहा है आपके पास अभी, यानी कि 50,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। तो कितना निकलेगा सबसे पहले हम निकाल के आपको यहाँ पर दिखाते हैं। 50,000 का 10% लगभग आपको 5,000 रुपया यहाँ पर होगा। यानी कि मान लीजिए आप 50,000 पहले से है और आप 20,000 कमा लिए। कितना कमा लिए, 20,000 रुपया। तो 5,000 आप किसी को दे भी दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपया आपको बच जाता है। इस तरह अगर आपको फ़ायदा होता है तो ही कर्ज लीजिए, वरना मत लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद है कि मैनेज फंड, जो आप इनकम आपकी यहाँ आता है उसको आप मैनेज कितना करते हैं, सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मैनेज कर पाते हैं या नहीं, ये बात ध्यान देना बहुत ही यूनिक यानी कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर आपको है कि अनावश्यक व्यय यानी कि जो काम ज़रूरी नहीं है उसे आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत ही समय बर्बाद होगा। यहीं पर अनावश्यक समय का मतलब यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है क्या है, समय को निर्धारित कीजिए, यानी कि आपका समय है उसको सही जगह से मैनेज कीजिए। सॉरी, यहाँ पर लक्ष्य है, समय यहाँ पर नहीं है, यानी कि गोल। कहने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, हमें लगा कि यहाँ पर समय की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ पर है लक्ष्य बात। यानी मान लीजिए, सबसे पहले वो बात छोड़िए, सबसे पहले समझिए। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए एक जगह यहाँ हो गया, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। आप यहाँ हैं, आप ट्रेन पर बैठे हैं, आप सोचिए कि कहूँ चल जाएंगे, तो आप कहीं भी नहीं जाइएगा, दोबारा घुल जाएगा। वहीं पर आपका लक्ष्य है कि हमें यहाँ पर जाना है, कहाँ, यहाँ पर, तो आपको ट्रेन से जाइएगा तो आप यहीं ही जाइएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य ही है। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो कहीं भी ऐसे घूमते रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ जाते रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आप लक्ष्य बनाइए। उसके बाद है फंड कलेक्शन, यानी कि आप जो इनकम कर रहे हैं उसको कलेक्ट कीजिए कहीं से भी। उसके बाद है आपातकाल समय, यानी कि जो इमरजेंसी फंड में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन जो आपको, यानी कि जो इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर आपके लिए क्या लिखे हैं, कुछ परिभाषा लिखे हैं बजट के बारे में, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हम कह रहा है, यहाँ पर क्या करें, एक वित्तीय योजना बनाइए। क्या बनाइए, एक वित्तीय योजना बनाइए जो भविष्य में खर्चों और आय को अनुमान लगाती है। यह एक व्यक्ति, परिवार, संगठन के लिए वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करती है, मदद करती है। बजट का मुख्य उद्देश्य प्रभावी संबंध और खर्चों को नियंत्रित करना है। यानी कि बजट का मतलब है कि जो खर्च आप कर रहे हैं, यानी कि जो आप कहीं लगा रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप के लिए हमें यहाँ लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन में, यानी कि खर्चे और आय का सही आकलन करना आना चाहिए। उसके बाद है योजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि प्लान बनाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है वित्तीय ज्ञान, यानी फाइनेंशियल ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए बजट के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए, विभिन्न चीज़ों की समझ और आवश्यकता, यानी कि जो आप कंपनी या अपने परिवार में मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मैनेज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद है निर्णय, यानी कि जो डिसीजन आपकी ले रहे हो सच में है या नहीं, ये सभी बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको ठोक ही देना है, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब ठोकिए। तो आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।